बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, प्रोग्राम यह है कि इस वक्त पंजाब के अंदर जो सूरत हाल है वो ये है कि यंग डॉक्टर एसोसिएशन एक मरतबा फिर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के बिल्कुल सामने आ चुके हैं और यंग डॉक्टर जो हैं ये फिर एक हड़ताल की तरफ बढ़ना चाहते हैं, अगरचे उन्हें हाई कोर्ट ने मना कर दिया है कि वो हड़ताल ख़त्म करें। हड़ताल भी ख़त्म हो गई, लेकिन उसके बाद वज़ीर आला पंजाब जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं पंजाब के सूबे की, पंजाब हुकूमत की, तो उन्होंने कल पंजाब असम्बली के अंदर YDA को आड़े हाथों लिया, जिसके जवाब में YDA भी सामने आई। उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें मरीम नवाज़ साहबा को उन्होंने आड़े हाथों लिया है। क्या कहा है उन्होंने ये मैं आपको बताऊँगा, और आइंदा की एक अमली क्या होगी इस पर भी रोशनी डालूँगा, और अस्पतालों के क्या हालात हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। नाज़रीन, हुआ ये कि आज से 2 हफ्ते कबल जो एक बड़ा एक्शन हुआ साहिवाल के अंदर, 12 नहीं 8 बच्चे ज़िंदगी की बाजी हार गए। आग लग गई नर्सरी के अंदर और दम घुटने से उनकी मौत वाक़या हो गई, जिसके खिलाफ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ हरकत में आई और उन्होंने ज़िम्मेदारों का तयन कराया। और आगाज़ में ही जिस दिन उन्होंने दौरा किया वहाँ का, उन्होंने पहले तो वहाँ के प्रिंसिपल जो एक प्रोफेसर हैं इमरान, उनको मुअत्तल कराया। फिर MS जो वो भी प्रोफेसर हैं उनको अख्तर महबूब उनको मुअत्तल करवाया। 2 डॉक्टर उस्मान और उमर को भी मुअत्तल करवाया। और उसके फ़ौरी बाद जब वहाँ पे एहतजाज हुआ तो मरीम नवाज़ साहबा ने पहली मरतबा पंजाब की तारीख में किसी 2 बड़े प्रोफेसर्स को जब वो ड्यूटी पर मौजूद थे तो हथकड़ियाँ लगा दी और हवालात में बंद करा दिया। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और फिर क्या हुआ, वही हुआ, मैदान जंग बना। और फिर YDA मैदान में आई, यंग डॉक्टर एसोसिएशन मैदान में आई और उन्होंने पूरे पंजाब के आउटडोर बंद कर दिए, हड़ताल पे चली गई। 8 दिन पंजाब के अंदर हड़ताल रही। फिर लाहौर हाई कोर्ट सामने आई और चीफ जस्टिस ने YDA को हुक्म दिया कि वो हड़ताल ख़त्म कर दें। ये कल जो गुजरा है उन्होंने हड़ताल ख़त्म कर दी। और उस वक्त जब उन्होंने हड़ताल ख़त्म की, डॉक्टर वापस ड्यूटी पर आ गए, तो उस वक्त पंजाब असम्बली का अजलास जारी था। पंजाब असम्बली के अंदर मरीम नवाज़ साहबा ने दुआदार तकरीर की, बहुत सारे उन्होंने जो मसाइल हैं उनकी निशानदेही की, आवाम को खुशखबरी भी दी और ये भी कहा कि आपकी हुकूमत जो है आपके लिए दिन रात कोशिश है आपके मसाइल के हल के लिए। मरीम नवाज़ जो वज़ीर आला पंजाब हैं उन्होंने बहुत सारे चैप्टर जो थे वो खोले और उनका हल भी बताया, मसाइल का हल भी बताया। उन्होंने बताया कि पंजाब के अंदर पहली मरतबा वो सैलाब और बारिशों से कबल, मानसून से कबल हरकत में आई हैं और इंतज़ामात कर रही हैं कि सैलाब से निपटने के लिए, बारिशों से निपटने के लिए। उन्होंने ये भी बताया कि वो जो मुतलका महकमे हैं 5 से 6 घंटे वहाँ जाकर वो ब्रीफिंग लेगी और अमली तौर पर इंतजाम कर रही है। इस पर उन्होंने जब बहुत सारे मसाइल के हवाले से आवाम को बताया, उनका हल भी बताए, तो इस दौरान उन्होंने YDA को भी आड़े हाथों लिया। मरीम नवाज़ साहब ने कहा कि YDA बाज आ जाए, उनको उनसे निपटना आता है, वो अस्पताल आए रोज़ बंद कर देते हैं, लेकिन अब उन्हें ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। इसके जवाब में YDA ने एक शाम को प्रेस रिलीज जारी की, प्रेस नोट जारी किया, जिसमें उन्होंने मरीम नवाज़ साहबा को बड़े आड़े हाथों से लिया और बल्कि उनका कच्चा चट्टा खोल के सामने रख दिया। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जब वो वज़ीर आला नहीं थी तो मरीम नवाज़ जब वज़ीर आला नहीं थी तो YDA ने, जब वो स्टूडेंट थी KE की, जैसे उनका दाखिला हुआ उस वक्त से लेकर वज़ीर आला बनने तक का सफ़र उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ में जो है वो वाज़ह कर दिया। उन्होंने बताया कि मरीम नवाज़ का किस तरह से KE में दाखिला हुआ, किस वक्त किस तरह से वो फ़ेल हुई और किस तरह से उनका दाखिला ख़त्म हुआ। उन्होंने ये भी बताया कि वो मरीम नवाज़ साहबा पे उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि अगर डॉक्टर बुरे हैं तो जो वो सर्जरी करवाती हैं या इलाज मुआवजा करवाती हैं वो भी डॉक्टर से ना करवाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि वो डरते नहीं हैं, वो मरीम नवाज़ साहब का मुकाबला करेंगे, तो अगर वो दोबारा हड़ताल करनी पड़ी तो करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि चीफ मिनिस्टर पंजाब और YDA की क़यादत बिल्कुल आमने सामने आ चुकी है और किसी भी वक्त अस्पतालों के जो ताले आउटडोर्स को YDA लगा सकती है। इस हवाले से YDA के अहम रहनुमा का कहना है कि उन्होंने इजलास, जनरल कौंसिल का इजलास तलब कर लिया है। उनका कहना है कि मौजूदा हुकूमत डॉक्टर दोस्त हुकूमत नहीं है, आड़े हाथों लेती है और मसाइल हल नहीं करती। YDA का ये भी कहना था कि अस्पतालों के हालात इंतहाई बुरे हैं, इंतहाई मखदूश हैं, अस्पतालों के अंदर मरीज़ों को अद्वियात नहीं मिल रही। YDA का कहना था कि रीवैम्पिंग का जो पुराना किस्सा था वो तमाम नहीं हुआ और नया किस्सा छोड़ दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि फील्ड जो अस्पताल बनाए गए हैं
वो भी पुराना एक जो पुराना फार्मूला था जो शहबाज शरीफ ने शुरू किया। जनाब शहबाज शरीफ ने मोबाइल अस्पताल शुरू किए जो 7 से 8 थे, कंटेनर में बनाए गए, लेकिन मरीम नवाज साहबा को आते ही ब्यूरोक्रेसी ने घेरा और उन्होंने 70 के करीब फील्ड अस्पताल, मोबाइल अस्पताल को फील्ड अस्पताल का नाम देकर जो मैदान में उतार दिया। YDA का ये भी कहना था कि जो ये हुकूमत है इससे कोई खैर की तवक्को नहीं है, ये डॉक्टर दुश्मन हुकूमत है। तो इसका जवाब भी कई मरतबा वज़राए आला जो वज़ीर सेहत हैं वो दे चुके हैं। इस वक्त जो सूरत हाल अस्पतालों की हालात ये हैं नाज़रीन कि वहाँ पर मरीज़ों को YDA के मुताबिक अकॉर्डिंग टू YDA अद्वियात नहीं मिल रही, टेस्ट नहीं हो रहे, रीवैम्पिंग की वजह से ऑपरेशन थिएटर मुकम्मल फाल नहीं हो सके। और YDA का ये भी कहना है कि नाक़ुस मटीरियल जो है महकमा CNW ने इस्तेमाल किया है। नाज़रीन जो खबर ये है कि दोबारा YDA हड़ताल की तरफ जा सकती है और सींग फंस सकते हैं दोनों दलों में, YDA और हुकूमत पंजाब में। ये सूरत हाल है अब तक अस्पतालों की कि दोबारा हड़ताल की तरफ डॉक्टर जा सकते हैं। ये थी अब तक की ताज़ा तीन। जावेद इकबाल को दे इजाज़त, लेने के बाद।